जी हाँ दोस्तों, तो ये तो गजब हो गया। मोदी शाह में पड़ी दरार, इसलिए नहीं आ रहे हैं दोनों संसद। इधर सुप्रीम कोर्ट ने टाइट की चूड़ी, उधर 17 बागियों की भी जाएगी सांसदी। संसद सत्र के बीच ही पलट गया बहुमत। राहुल सेना कूदी मैदान में। दोस्तों, क्या मोदी सरकार की सत्ता की आखिरी किल या मोदी सरकार की सत्ता का किला अब ढहने के कगार पर पहुंच चुका है? क्या 2026 का यह मॉनसून सत्र मोदी शाह की जोड़ी के ताबूत की आखिरी किल साबित होने वाला है? दोस्तों, देश की सियासत में और देश की सियासत से इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, खबर यह कि एक तरफ मोदी कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे पर चर्चा छिड़ गई, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सख्ती के बाद 17 बागी सांसदों की कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी के जिस चाणक्य की हुंकार ने कभी पूरी दिल्ली जिससे कांपती थी, आज उसी चाणक्य की हालत पस्त नजर आ रही है। मोदी और शाह के बीच तकरार इस कदर बढ़ चुकी है कि अमित शाह सार्वजनिक तौर पर सारा ठीकरा इनसे अजीत डोभाल के सिर पर फोड़ रहे हैं। मुझसे मत पूछो भाई, अजीत डोभाल से पूछो। संसद के ठीक बीचों बीच बहुमत का पासा पलट चुका है। बाकी सांसद गायब हो रहे हैं। बीजेपी के तथाकथित ऑपरेशन लोटस की धज्जियां उड़ चुकी हैं। कॉकरोचों जेनजीज की हुंकार अलग है। छात्रों पर एफआईआर, आंसू गैस, लाठियां, AK-47 चलाना वो तो अलग। राहुल के आरोप के किसके एक तरह से ऑर्डर पर ऐसा हुआ? छात्र नाराज, युवा नाराज, प्रधानमंत्री रील पर रील बनाकर डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। संसद नहीं आ रहे हैं, रील बना रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं कैसे एक झटके में मोदी सरकार का पूरा सिस्टम चरमरा गया, हिला हुआ है। आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं मेरे यानी यासूब रजा के साथ। पहले आपको सुप्रिया श्रीनेत को सुनवा देते हैं, आप सुनिए। अभी आपने देखा था ना चंदा चोरी पर कैसे एक नाटक कांग्रेस और पप्पू यादव ने मिलकर किया था। राहुल गांधी चंदा, वो पप्पू यादव बाबा बने थे। उस पर कितने सवाल किस तरह से धर्म के चश्मे के तौर पर दिखाया गया, तरह तरह की बातें की गई। सरकार बीजेपी वाले ने जो कहा, गोदी मीडिया ने भी, भाई साहब ऐसे कि यही आहत है, ना जाने क्या कर दिया पप्पू यादव ने। देखिए सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, वो ढोगी मंडली जिनकी मंदिर में चढ़ावा चोरी के नाट्य रूपांत को देखकर भावनाएं आहत हो गई। जब बीजेपी और संघ वालों ने मिलकर श्री राम मंदिर में डाका डाला, तब भावनाएं आहत नहीं हुई क्या? जब बीजेपी ने हनुमान जी की वेशभूषा में किसी को जुलूस में नचाया, नितिन नवीन के आगे हनुमान जी को तब भावनाएं आहत नहीं हुई क्या? जब बीजेपी ने प्रभु राम की उंगली मोदी के हाथ में थमा दी, तब भावनाएं आहत नहीं हुई क्या? जब अयोध्या जी में भगवान राम के छोटे कटआउट और मोदी के आदमकद के कटआउट लगाए गए, तब भावनाएं आहत नहीं हुई क्या? देखिए सुप्रिया श्रीनेत को। ये कौन लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत हो गई क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर चढ़ावा चोरी पर एक नाट्य रूपांतर हुआ? आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब असल में श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, डाका पड़ा, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर हमला किया गया, दिन दहाड़े उसकी हत्या की गई और इसमें सारी की सारी बीजेपी और संघी नेता शामिल थे, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा था? आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब नितिन नवीन के काफिले में हनुमान जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति को नचाया गया था? आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब प्रभु राम को छोटा सा बच्चा दिखाकर उनकी उंगली नरेंद्र मोदी के हाथ में थाम दी गई थी? आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब अयोध्या जी में प्रभु राम के छोटे छोटे कटआउट और नरेंद्र मोदी के आदमकद कटआउट लगे थे? अब आ गए आहत भावना की बात करने वाले। श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, हमला हुआ, विश्वासघात हुआ और तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अब आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं। आप ढोंगी हिंदू हैं, ना आपका धर्म से कुछ लेना है, ना कर्तव्य से कुछ लेना है। आप श्री राम के व्यापारी ही हैं, कभी पुजारी नहीं बन सकते हैं। ये असलियत है। अब आगे बात करने भावना आहत की। अपनी भावना अपने पास रखिए। जो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ आपने और संघ ने मिलकर खिलवाड़ किया है, उसका जवाब दीजिए। दोस्तों, खैर खबर पे आते हैं। क्या इस बार का मानसून सत्र मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी किल साबित होने वाला या हो रहा है? खबर है, एक तरफ मोदी कैबिनेट की मीटिंग में अमित शाह के इस्तीफे पर चर्चा चल रही है और छात्र तो लगातार आंदोलन कर ही रहे हैं। साफ तौर पर छात्र देखिए, आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो देखिए आप, किस तरह से अब प्रधान के इस्तीफे के बाद किसके इस्तीफे की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
गुरुद्वारे जाने पर रोक लगा दी गई है, बिना बात के हमें डिटेन कर लिया गया और ये पुलिस का रवैया है, हमारे साथियों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। सवाल ये है कि देश के अंदर सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये इनकी तानाशाही है, ये कांग्रेस के प्रति देश के लोगों का रवैया है। करिए, आप रिकॉर्ड करिए। तो दोस्तों, एक तरफ बीजेपी के अंदर में इस्तीफा शाह साहब का और बाहर लगातार वो भी इस्तीफा शाह साहब का नंबर अब गृह मंत्री का, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से बागी सांसदों को नोटिस जारी होते ही 17 सांसदों की सांसदी खारिज होने की नौबत आ गई है। आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे बीजेपी ने कथित चाणक्य की, बीजेपी के जो कथित चाणक्य, उनकी हालत कैसे पतली है, खराब पड़ी है। ये अपडेट खबर देखिए ना, ताजा खबर, जिसमें अमित शाह ने बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी के हर एक फैसले के पीछे अजीत डोभाल की भूमिका है। दोस्तों, कल तक कहा जा रहा था कि पत्ता हिलता है तो शाह साहब हिलवाते हैं, चाणक्य। आज क्यों कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है अजीत डोभाल कर रहे हैं, एनएसए? अब सवाल उठ रहा है, अमित शाह ने ये क्या कह दिया? कल तक क्या कहा जाता था कि बिना अमित शाह की मर्जी के एक पत्ता ने, आज एनएसए अजीत डोभाल जिम्मेदार है जो कुछ हो रहा है। और हो क्या रहा है आपके सामने, एक ऐसे बैकफुट पर सरकार है ये कहने वाली कि हमारे यहां इस्तीफा नहीं होता, एनडीए है, यूपीए नहीं है, इस्तीफा शुरू। और शाह साहब कह रहे हैं कि अजीत डोभाल। फिलहाल बयान की टाइमिंग से अंदाजा लगा सकते हैं आप, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से मोदी सरकार का पूरा सिस्टम कैसे हिला हुआ है। ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी की तरफ से अचानक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, आईबी चीफ और होम सेक्रेटरी सदन पहुंचे। इस मीटिंग की टाइमिंग और अमित शाह के बयान ने साफ जाहिर कर दिया कि मोदी शाह के बीच अब आपसी तकरार साफ दिख रही है। दोस्तों, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा खेल चलता है। दोस्तों, अमित शाह इस बार अपना पूरा सिस्टम लगाकर भी फेल हो गए मानो। पहले तो वो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन रोकने में नाकाम रहे, जंतर मंतर पर कैसे कि नहीं करने देंगे, छात्र आए डटे रहे। और इसी बौखलाहट में निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन से लेकर AK-47 तक राहुल गांधी कह रहे थे ना, किसने चलवाई? अमित शाह ऑर्डर। 12 सालों में पहली बार मोदी सरकार झुकने पर मजबूर हुई, क्योंकि अमित शाह ने पीएम मोदी की कुर्सी, कह रहे लोग, फंसा के रख दी है। प्लान यह था कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर अमित शाह को बचा लिया जाएगा, लेकिन यह दाव उल्टा पड़ गया। अखिलेश यादव सदन में क्या कह रहे थे कि एक प्रधान ने प्रधानमंत्री को बचा लिया। यहां कौन बच रहा है भाई? एक तरफ वादे किए गए थे उधर छात्रों से कि सारे केस वापस होंगे, लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर 21 FIR दर्ज करा दी गई। यानी बीजेपी ने अपने वादों से पलटी मार दी। सुप्रीम कोर्ट का हवाला, सौरभ दास यही कह रहे हैं, CJP प्रवक्ता, कि भाई सुप्रीम कोर्ट की बात हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट की दखल, सौरभ दास साफ तौर पर निशाना साध रहे थे कि तब क्यों नहीं बोला 25 जुलाई को JP नड्डा ने, जितेंद्र सिंह ने? उस दिन तो सारी बातें मान लिया आपने। और अब अमित शाह कॉकरोच जनता पार्टी को सबक सिखाने पर अब फिलहाल आमादा हो गए हैं। छात्रों का आप हाल देख कैसे माफी मंगवाई जा रही है। मोदी जी कहते हैं माफ कर दिया बच्चों से, बच्चों गलती हो जाती है, उम्र ही ऐसी है। और अपने नेताओं को नहीं बोलेंगे, क्या क्या नहीं बोला, खुद क्या क्या किसको जर्सी गाय और न जाने कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, उस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और छात्रों पर कोर्ट की आड़ लेकर। खैर दोस्तों, अब अगर सदन की बात करें तो वहां भी बीजेपी का बहुमत हिलता नजर आ रहा है। दावा था कि मानसून सत्र में 2/3 बहुमत जुटाकर परिसीमन बिल पास कराया जाएगा, लेकिन बागी सांसदों ने पलटी मारना शुरू कर दिया। देखिए खबर, एनडीए की मीटिंग से टीएमसी के 20 बागी सांसदों में से 3 मुस्लिम सांसद अचानक गायब हो गए। खबर देखिए, उनके घर वापसी की चर्चा है। टीएमसी अगर 3 सांसदों ने घर वापसी की तो बाकी के 17 सांसदों की सांसदी उस पर खतरा मंडराने लगेगा। अमित शाह ने ऑपरेशन लोटस के तहत टीएमसी के 20 सांसदों को कथित तोड़ा तो सही, लेकिन उन्हें बीजेपी में शामिल नहीं करा सके। एनसीपीआई में भेजने की तैयारी की, वो दाव भी उल्टा पड़ गया। उधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दल बदल कानून को लेकर केंद्र सरकार और बागी सांसदों को नोटिस जारी कर दिया गया, जवाब तलब किया गया। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के मामले में स्पीकर ओम बिरला को भी नोटिस भेजा गया। स्पीकर को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या अमित शाह की
चूक के कारण मोदी सरकार में अभी और इस्तीफे बाकी हैं। छात्र जोड़े हुए हैं कि अभी तो शुरुआत है, नितिन गडकरी लोडिंग, तो ये लोडिंग, तो वो लोडिंग, E20 का वक्त, तो फिर इनका तो उनका। पहली बार अमित शाह खुद सदन से गायब दिखाई नहीं दिए। 2 हफ्ते से सदन चल रहा है, विपक्ष का सामना करने में हालत खराब हो रही है, दोनों गायब हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी के 17 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो बीजेपी के इस कथित चाणक्य का क्या होगा, 2/3 बहुमत का। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बस एक शुरुआत थी, असली भूचाल तो अब आना बाकी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट दल बदल कानून को लेकर चाबुक चला रहा है, तो दूसरी तरफ अपने ही बिछाए जाल में बीजेपी के तथाकथित चाणक्य उलझ चुके हैं। जो अमित शाह कल तक विपक्ष को डराते थे, आज खुद सदन का सामना करने से भाग रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 17 बागी सांसदों की सांसदी जाते ही मोदी सरकार गिर जाएगी? और क्या अमित शाह की गलतियों की कीमत अब खुद पीएम मोदी को अपनी कुर्सी देकर चुकानी पड़ेगी? सोचा गया क्या हो क्या गया। ये 17 सांसद 20 सांसद नहीं आए तो फिर उधर से नीतीश और नायडू भी तो अपना रंग दिखाएंगे ना, जो दरकिनार करने की कोशिश आपने करी। दिलचस्प है दोस्तों फिलहाल की राजनीति। 3 अगस्त का दिन खास होने वाला है हर लिहाज से, सोमवार का दिन। इंतजार रहेगा, हमें भी आपको भी पहुंचाएंगे आप तक हर अपडेट। आपकी इस खबर पर राय जो कुछ होती जगह। बहुत शुक्रिया।